राधे कृष्ण। आज की कथा है अक्रूर को भगवान श्री कृष्ण के पर ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार तथा उनकी स्तुति। श्री कृष्ण का ग्वाल बालों के साथ पूरी दर्शन के लिए जाना, नागरी स्त्रियों का उन पर मोहित होना तथा भगवान के हाथ से एक रज का उद्धार। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, अक्रूर और बलराम जी के साथ मथुरा के उपवन के पास पहुंचकर यमुना के निकट रथ रोककर भगवान श्री कृष्ण उतर गए और यमुना का जल पीकर पुनः रथ पर आ गए। तब उन दोनों भाइयों की आज्ञा लेकर अक्रूर जी यमुना जी में नहाने के लिए और नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए यमुना के निर्मल जल में उतरे। यमुना जी का जल अगाध था, उसमें बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही थीं। अक्रूर जी ने देखा उसी जल में बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई खड़े खड़े परस्पर बातें कर रहे हैं। यह देख अक्रूर जी चकित हो उठे और रथ पर जाकर देखा तो वहाँ भी वे दोनों बैठे दिखाई दिए। फिर जल में आकर देखा तो वहाँ भी उनके दर्शन हुए। बलराम जी नागराज शेष के रूप में कुंडली मारकर बैठे थे और उनकी गोद में लोक वंदित परम प्रकाश में गोलोक, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी, मनोहर वृंदावन तथा असंख्य कोटि सूर्यों की ज्योतियों का प्रभावशाली मंडल ये क्रमशः परिलक्षित हुए। उसी ज्योतिर्मंडल में रास मंडल के भीतर कोटि कोटि कामदेवों के सौंदर्य माधुर्य को तिरस्कृत करने वाले साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ वहां अक्रूर के दृष्टिपथ में आए। तब श्री कृष्ण को पर ब्रह्म परमात्मा समझकर अक्रूर ने बारंबार उन्हें नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत हर्ष के साथ उनकी स्तुति आरंभ। अक्रूर बोले, असंख्य ब्रह्मांडों के अधीश्वर तथा गोलोक धाम के स्वामी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है। प्रभो, आप श्री राधा के प्राण वल्लभ तथा व्रज के अधीश्वर हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। श्री नंद नंदन तथा माता यशोदा को अमोद प्रदान करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। देवकी पुत्र गोविंद वासुदेव जगदीश्वर यदि कुल तिलक जगन्नाथ पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। मेरी वाणी सदा आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनते रहें, मेरी भुजाएं आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म करने में तल्लीन रहे, मेरा मन सदा आपके चरण अरविंदों का चिंतन करे तथा दोनों नेत्र आपके प्रकाशमान एवं भव्य धाम विशेष के दर्शन में संलग्न हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार चकित होकर भगवान का वैभव देखते हुए अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने लोक सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्हें नमस्कार करके नैमित्तिक कर्म पूर्ण करने के पश्चात अक्रूर श्री कृष्ण को परब्रह्म स्वरूप जानकर विस्मय पूर्वक रथ पर आए। घनवत गंभीर नाद करने वाले उस वायु वेगशाली रथ के द्वारा अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण को दिन डूबते डूबते मथुरा पहुंचा दिया। वहां नगर के उपवन में नंदराज को देखकर यदुत्तम भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अक्रूर जी से बोले। श्री भगवान ने कहा, मानत, अब आप अपने रथ के द्वारा मथुरापुरी में पधारे, मैं पीछे ग्वाल बालों के साथ आऊँगा। अक्रूर जी ने कहा, देवदेव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम प्रभो, आप अपने बड़े भाई तथा ग्वालों सहित मेरे घर पर चले। जगतपते, अपने चरणारविंदों की धूलि से आज मेरा घर पवित्र कीजिए। मैं आपको साथ लिए बिना अपने घर नहीं जाऊँगा। श्री भगवान ने कहा, अक्रूर जी, मैं यदुवंशियों के वैरी कंस को मारकर बलराम जी तथा को बंधुओं के साथ आपके भवन में अवश्य आऊँगा और आपका प्रिय करूँगा।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण वहीं ठहर गए और अक्रूर ने मथुरापुरी में प्रवेश किया। वहाँ कंस को श्री कृष्ण के आगमन का समाचार देकर वे अपने घर चले गए। दूसरे दिन बलराम और गोप बालकों के साथ मथुरापुरी को देखने के लिए उद्यत हुए। गोविंद की ओर देखकर नंद ने यह बात कही, वत्स, सीधी तरह से मथुरापुरी को देखकर तुम सब लोग लौट आना। इसे गोकुल ना समझो, यहाँ कंस का महाभयंकर राज्य है। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण नंद द्वारा प्रेरित बड़े बूढ़े ग्वालों और ग्वाल बालकों के साथ पुरी में गए। बलराम जी भी उनके साथ थे। दुर्ग से युक्त वह पुरी स्वर्ण एवं रत्न जटित सुंदर ग्रहों तथा गगनचुंबी महलों से देवताओं की राजधानी अमरावती के समान शोभा पाती थी। यमुना के तट पर रत्नों की सीढ़ियाँ बनी थीं। वहाँ चंचल लहरों का कौतूहल देखते ही बनता था। उन सबसे तथा दिव्य नर नारियों से युक्त वह नगरी अलकापुरी के समान शोभा पा रही थी। मथुरापुरी की शोभा निहारते और धनिकों के भवनों को देखते हुए श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ राजमार्ग पर आ गए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर मथुरापुरी की स्त्रियां, जो उनके विषय में बहुत कुछ सुन चुकी थीं, सारे काम काज और शिष्यों को भी छोड़कर उन्हें देखने के लिए इस प्रकार दौड़ी मानो नदियां समुद्र की ओर भागी जा रही हों। कुछ स्त्रियां महलों की छत से, कुछ जालीदार झरोखों के छेद से, कोई दीवारों की ओट से, कोई खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे हटाकर और कुछ नारियां दरवाजे के किवाड़ों से बाहर निकलकर घर के चबूतरों पर से उन्हें देखने लगी। भगवान श्री कृष्ण का एक चंचल कुंतल भाग उनके मुख पर लटक रहा था, मानो उन्होंने अपने सामने वाले मनुष्यों के मन को हर लेने के लिए उसे धारण किया था, तथा दूसरा कुंतल भाग उन्होंने मुकुट के नीचे दबाकर पीछे की ओर लटका दिया था, मानो पीछे से आने वाले लोगों के मन को मोहने के लिए उसे उन्होंने पृष्ठ भाग की ओर धारण किया था। उनका आधा पीताम्बर कमर में बंधा हुआ चमक रहा था और आधा कंधे पर पड़ा नील मेघ में विद्युत की सी शोभा धारण कर रहा था। उन्होंने अपने एक हाथ में कमल और वक्षस्थल में वैजंती माला धारण कर रखी थी। कानों में नवीन मकराकर कुंडल पहने तथा बाल सूर्य के समान कांतिमान, सोने के बाजूबंद से विभूषित बाहुमंडल वाले असंख्य ब्रह्मांडाधिपति परात्पर भगवान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को देखकर समस्त पुरवासिनी स्त्रियां मोहित हो गईं। नागरी स्त्रियां बोली, अहो, वह वृंदावन कैसा रमणीय है जहाँ ये नंदनंदन स्वयं निवास करते हैं। वे समस्त गोपगण भी धन्य हैं जो प्रतिदिन इनके मनोहर रूप का दर्शन करते रहते हैं। वे गोपांगनाएं भी धन्य हैं, न जाने उन्होंने कौन सा पुण्य किया है जो रास रंग में वे बारंबार उनके अधरामृत का पान किया करती हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस राजमार्ग पर एक कपड़ा रंगने वाला रजक जा रहा था। वह बड़ा घमंडी और उन्मत्त जान पड़ता था। ग्वाल बालों की अनुमति से मधुसूदन ने उससे कहा, मेरे महाबुद्धिमान मित्र, हमारे लिए सुंदर वस्त्र दो। यदि दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। वह रजक कंस का सेवक और बड़ा भारी दुष्ट था। श्री कृष्ण की बात सुनकर घृत से अभिषिक्त अग्नि की भांति वह अत्यंत रोष से प्रज्वलित हो उठा और उस राजमार्ग पर माधव से इस प्रकार बोला। रजक ने कहा, अरे, तुम्हारे बाप दादों ने ऐसे ही वस्त्र धारण किए हैं क्या? उदंड ग्वाल बालों, क्या तुम्हारे पूर्वज कौपिनधारी नहीं थे? जंगल में रहने वाले गोपों, यदि जीवन चाहते हो तो तुम सब के सब नगर से शीघ्र निकल जाओ, अन्यथा वस्त्र की चोरी करने वाले तुम सब लोगों को मैं जेल में बंद करा दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं,
राजन, इस तरह की बातें करने वाले उस रजक के मस्तक को यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने खेल खेल में हाथ के अग्रभाग से ही मरोड़ दिया। विदेहराज, उसके शरीर की ज्योति घनश्याम श्री कृष्ण में लीन हो गई। फिर तो उसके समस्त अनुगामी सेवक वस्त्रों के गट्ठर वहीं छोड़कर उसी तरह सब और भाग गए। जैसे शरत काल में हवा के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उन वस्त्रों में से बलराम और श्री कृष्ण अपनी पसंद के कपड़े लेकर जब खड़े हो गए, तब शेष वस्त्रों को ग्वाल बालों तथा अन्य राहगीरों ने ले लिया। उन वस्त्रों को कैसे पहनना चाहिए यह बात ग्वालबाल नहीं जानते थे, अतः बलराम और श्री कृष्ण के देखते देखते वे उन सुंदर वस्त्रों को अस्त व्यस्त ढंग से पहनने लगे। इसी समय एक बालक ने उन दोनों भाइयों को देखकर विचित्र वर्ण वाले वस्त्रों को धारण कराकर श्री कृष्ण और बलदेव के दिव्य वेश बना दिए। इस तरह अन्य गो बालकों को भी यथोचित वस्त्र पहनाकर उसने बड़ी भक्ति से श्री कृष्ण का पुनः दर्शन किया। उस बालक पर प्रसन्न हो भगवान ने उसे अपना सारूप्य प्रदान किया तथा बलदेव जी ने भी पुनः उसे बल, लक्ष्मी और ऐश्वर्य प्रदान किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश नामक कथा पूर्ण हुई। आगे की कथा अगले भाग में। अगर आपको ये कथा प्रिय लगी हो तो प्लीज़ इसे कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।